अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूज़। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन की, उसके बाद हम लोग थीरम के बारे में भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। साथ ही हम लोग बात करेंगे आल्ट कॉइन्स के बारे में, और स्पेशली हम लोग बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में कि आज का दिन कैसा गुजरा शिबा इनू का, इसके ऊपर जो है वो अपडेट आप लोगों को शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि हर बंदे की नज़र इस वक्त बिटकॉइन पे जो है वो बनी हुई है, और बिटकॉइन ही जो है वो इस वक्त ऐसी पोजीशन के अंदर दाखिल हो चुका है कि ETF अप्रूवल्स की अगर बात की जाए, हाल्विंग पीरियड्स की बात की जाए, तो इस वक्त वो एक टाइम आ चुका है कि पब्लिक काफ़ी फोकस्ड है बिटकॉइन के ऊपर कि वो क्या मूव लेता है, क्योंकि इसी की मूवमेंट के ऊपर जो है वो आल्ट कॉइन्स भी डिपेंड करते हैं, और आल्ट कॉइन्स के अंदर उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिटकॉइन की जो आज की कैंडल है उसके बारे में बात करूँ तो बहुत ही छोटी सी कैंडल है। कल की कैंडल भी छोटी सी थी, ग्रीन क्लोज हुई। आज की कैंडल भी ग्रीन है। शुरू के टाइम जो है वो रेड चल रही थी। 39,000 के अंदर मार्केट वापस आ गई, लेकिन अभी दोबारा से मार्केट 40K से ऊपर जो है वो जा रही है। ठीक है, तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। टुडे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिप्टो मेजर प्रोजेक्ट बिटकॉइन। ठीक है जी, और बिटकॉइन आज अपनी कैंडल की क्लोजिंग किस जो है वो साइड के ऊपर लेता है, या ग्रीन क्लोज करता है या रेड क्लोज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो अगर ग्रीन क्लोज होता है तो कल का दिन इंटरेस्टिंग जो है वो बनेगा, मार्केट बुलिश करेगी, आगे बढ़ेगी, तो वो बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन अगर मार्केट रेड क्लोज देती है तो भाई कल और जो है वो फिर फंडा यहाँ पे आ जाएगा, और एक परेशानी वाली सिचुएशन बन जाएगी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये मार्केट 37 लगता है उससे नीचे की जाने की जो है वो तैयारियां कर रही है। लेकिन चांसेस यहाँ पे यही नज़र आ रहे हैं कि मार्केट को आगे बढ़ना चाहिए, मार्केट को आगे जो है वो होना चाहिए, लेकिन इंडिकेटर्स ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है वो बेरिश चल रही हैं। यानी कि किसी पोजीशन के अंदर आप लोग ये नहीं कह सकते मार्केट बुलिश होने वाली है। ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस टाइम में अगर कैंडल की क्लोजिंग ग्रीन होती है तो कल का दिन इंटरेस्टिंग हो सकता है, और उसके बाद जो है वो दिन ब दिन आपको समझ आती जाएगी कि मार्केट अब 42-43,000 जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि मार्केट इतनी गिर चुकी है ना। तो मार्केट के अंदर बुलिश तो एक आना है, तो वो बुलिश इंपॉर्टेंट भी है, और बुलिश जब भी आएगा वो प्रॉफिट आपको देगा, और पब्लिक के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, बाइनेंस के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, और वेल्स भी यही चाहते हैं कि एक मार्केट में लिक्विडेशन जो है वो होनी चाहिए, पब्लिक को लिक्विडेट किया जाना चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा जो है वो सिनेरियो क्रिएट किया जा सके एक अल्लाह वाला। तो ये इस वक्त जो है वो पोजीशन है। सपोर्ट हमारे पास जो है वो इस वक्त 37 की है मेजर। मार्केट 38,500 से जो है वापस रिवर्स हुई है, तो वो भी एक पॉइंट है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट काफ़ी पक्का हो सकता है। लेकिन उससे ऊपर हम लोग बात करें तो 41,000 के ऊपर जो हमें एक रेजिस्ट मिल रही है, लेकिन वो बहुत कच्ची है। जाए तो मार्केट 43 क्रॉस कर जाएगी या 42 क्रॉस कर जाएगी, लेकिन वही बात है कि कितना बुलिश करती है ये इंपॉर्टेंट है। तो मेजर जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो 44 की है, 43 की, तो ये जो है वो देखने वाली बात है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग एथेरियम की, तो मैं समझता हूँ कि इट्स टाइम कि आप लोग एक परचेजिंग करो, और हाल्विंग पीरियड से पहले आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है थीरियम के अंदर। तो थीरियम भी उस हिसाब से जो है वो डंप ले रहा है, फिर बुलिश भी है उसके अंदर, उस हिसाब से आ रहा है। तो आल्ट कॉइन्स की बात करें तो इस वक्त सोलाना प्रोजेक्ट 88 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, काफ़ी डाउन आया, 126 के ऊपर गया था, वहाँ से नीचे आया, और ज़ाहिर सी बात है मार्केट में जो डंप बना है उसकी वजह से आल्ट कॉइन्स के ऊपर भी एक अच्छा खासा प्रेशर आया और मार्केट ब्लीड की है। ठीक है, इसके अलावा बाकी प्रोजेक्ट्स की बात करें, आडा, मैटिक, XRP, ठीक है, गाला प्रोजेक्ट, SLP, डॉज कॉइन, सब प्रोजेक्ट इस वक्त रिस्क ले रहे हैं। मार्केट नीचे जा रही है, सपोर्ट एक जो है बनाने की कोशिश की जा रही है। पब्लिक के लिए ये मौका है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस वक्त परेशान हैं, टेंशन में कि यार ये क्या बन रहा है, लेकिन अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो को समझते हैं, वो इस वक्त सिर्फ काउंट डाउन जो होता है ना कर रहे हैं कि हाल्विंग का जो डे है वो आ रहा है, तो वो उसको जो है वो नोट कर रहे हैं। उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस वक्त क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनको ये इंपॉर्टेंट है कि जो हाल्विंग पीरियड के बाद वाला टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मज़ेदार वाला है। तो ये जो है वो चीज़ें हैं, तो इट्स टाइम टू बाय। और यहाँ पे अगर बात करें शिबा इनू कॉइन के बारे में, तो शिबा इनू कॉइन भी जो है वो अपनी अगर रेट देखा जाए 875 के ऊपर इस बार ट्रेड कर रहा है। ठीक है, उसके नीचे अगर देखा जाए तो 935, ये एक जो है वो इसका पॉइंट है, 2 पॉइंट है। तो इसके अंदर जो है वो मार्केट ट्रेड कर रही है, और ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर भी यही सीन है कि बिटकॉइन थोड़ी सी अपनी मूवमेंट सेट करे, एक बुलिश सिनेरियो बनाए, बुलिश मूवमेंट बनाए, तो जो है वो शिबा इनू के अंदर भी एक बुलिश देखने को मिल सकता है। अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को हो सकता है अगर मार्केट वापस 40 के अंदर शिफ्ट हो जाए ना, तो एक अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, कम से कम आपको 15 से 20% प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है अगर आप इस टाइम के अंदर आपके पास शॉर्ट वैलेट के अंदर अगर परचेजिंग है। लॉन्ग वैलेट जो बैठे हुए हैं वो तो 2 साल के लिए होल्ड रखें। ठीक है, तो ये वीडियो चीज़ें थी, ये मार्केट
मार्केट की ओवरऑल सूरत हाल है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी कोई गुड न्यूज़ किसी तरफ से नहीं आ रही मार्केट में। सिनेरियो इस तरह का बना हुआ है कि अभी बाइनेंस और सब मिलकर जो है वो कॉइन को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी आर्ट के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन ये प्रेशर कब तक है? सिर्फ पब्लिक को लिक्विडेट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।